के खिलाफ बगावत हो गई है और 18 ऐसे विधायक हैं जो चाहते हैं सत्ता परिवर्तन हो, यानी सत्ता मतलब मुख्यमंत्री को हटाया जाए, वो ये चाहते हैं। और ये काफी दिनों से चल रहा था इनके बीच में। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र की कुर्सी फिलहाल खतरे में दिखाई दे रही। मुख्यमंत्री के खिलाफ पार्टी में बड़ी नाराजगी है और इसी नाराजगी को समझने के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और दुष्यंत गौतम इस वक्त देहरादून पहुंच चुके हैं। यह भी जानिए कि बजट सत्र को अचानक समाप्त कर दिया गया। यह भी अपने आप में अगर देखा जाए राजनीतिक स्थिति में तो पहली घटना होगी कि जब बजट सत्र बीच में ही समाप्त कर दिया गया। 18 भारतीय जनता पार्टी के विधायक ये चाहते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री ना रहे। बड़ी खबर है भारत समाचार पर। देहरादून में मंत्रियों और विधायकों की मीटिंग हो रही है और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ पवन लालचंद जी हैं, जो उत्तराखंड को बहुत बारीकी से समझते हैं, जानते हैं। 25 साल से उत्तराखंड की राजनीति को देख और जान रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। पवन लालचंद जी, ये काफी दिनों से इसकी सुगबुगाहट थी और आज ये सामने आ गई। देखिए राहुल, जिस तरह से जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो मैं आपके दर्शकों और आपके सामने रख रहा हूं उत्तराखंड का, क्योंकि ये आपने ठीक कहा कि लंबे समय से इस तरह की अटकलबाजियां चल रही थी। ये उत्तराखंड के पॉलिटिकल डीएनए में है राहुल, की यहाँ मुख्यमंत्री शपथ लेने के अगले पल से ही इस चिंता में लग जाता है कि उनकी कुर्सी, उनकी टांग खिंचाई में कौन कौन उन्हीं के पार्टी के भीतर के जो उनके विरोधी हैं उलझ जाते हैं। ये उत्तराखंड में रहा है। यही वजह है कि यहाँ एनडी तिवारी को छोड़ करके कोई भी मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। बिल्कुल। इस वक्त बीजापुर सेफ हाउस में बीजेपी के कोर ग्रुप की एक बहुत क्रूशियल बैठक चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अब से कुछ देर पहले पहुंच रहे हैं, वो भी शिरकत कर रहे हैं। और जिस तरह आपने बताया कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह यहाँ पर्यवेक्षक के तौर पे पहुंचे हैं। जो उत्तराखंड के प्रभारी महासचिव है दुष्यंत गौतम, वो भी उनके साथ पहुंचे इस बैठक में। और कोर ग्रुप की बैठक में बीजेपी के सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री और त्रिवेंद्र कैबिनेट के कई जो मंत्री हैं वो शिरकत कर रहे हैं। उसके अलावा जो संगठन के जो महामंत्री और दूसरे पदाधिकारी होते हैं, वो करीब 18 से 19 लोग उत्तराखंड बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक में शामिल हैं। तो उन सब की बैठक चल रही है। जो आपने सवाल किया कि क्या कुछ विधायकों की नाराजगी है या कुछ सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, राहुल ये सच है कि सब कुछ ठीक ठाक होता तो इस तरह की बैठक इस तरह के आपात माहौल में नहीं बुलाई जाती, क्योंकि देहरादून से करीब 270-280 किलोमीटर दूर गैरसैंण भराड़ीसैंण में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। वो बजट सत्र आज, हालांकि माना जा रहा था कि आज देर शाम तक बजट और दूसरे विधायी कामकाज निपटा लिए जाएंगे और फिर उसके बाद अनिश्चित काल के लिए विधानसभा जो स्थगित होगी, लेकिन उसको 3 बजे के आसपास जो अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई, तो उसमें जो एक तरह हड़बड़ी देखी गई है, उसको भी इस कोर ग्रुप की बैठक से जोड़कर देखा जा रहा है कि चीजों को हड़बड़ी में भराड़ीसैंण से निपटाया गया है। लेकिन जो अटकलें दिल्ली के मीडिया से लेकर के उत्तराखंड के पॉलिटिकल कॉरिडोर तक ये चल रहा है कि क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है, क्या मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, नेतृत्व परिवर्तन होना है, ये अपने आप में बेहद पेचीदा सवाल है। ये सच है कि जिस तरह से बैठक बुलाई गई आनंद फानन में, ये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी राहुल सौमित्र जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में जो बात जाती है वो यही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपनी उस बड़ी पार्टी को बदलेंगे क्या, क्योंकि ये कहा जाता है कि पिछले 7 साल में ऐसा देखा भी गया है बीजेपी की राजनीति में कि मोदी शाह की जोड़ी ने अगर कोई निर्णय लिया है तो बहुत जल्दी उसको पलटते नहीं है। गुजरात में आनंदीबेन पटेल को जरूर मुख्यमंत्री हटा करके रूपाणी को लाया गया, तो उसके बाद आपको ऐसा कोई उदाहरण नजर नहीं आएगा जब बीजेपी के इस नेतृत्व ने मुख्यमंत्री बदला हो, चाहे फडणवीस को लेकर शिवसेना भाग जाए साथ छोड़ करके, या फिर हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर का बड़ा विरोध होता रहा हो, फिर दोबारा उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, जेजेपी का समर्थन लेना पड़ा, बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई, फिर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में जरूर जाता है।
लेकिन ये सच है कि जो त्रिवेंद्र विरोधी कैंप है वो खासा सक्रिय है, और इस तरह से जिस तरह ये आनंद फानंद में कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है, ये मुख्यमंत्री के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता है। जी राहुल, बिल्कुल स्वाभाविक है, ये अच्छा संकेत नहीं कहा जाएगा, क्योंकि पवन जी 1 साल बाद चुनाव है और ऐसे मौके में 18 विधायक कह रहे हैं कि हमें मोदी पर विश्वास है लेकिन त्रिवेंद्र से नाराजगी है। हो सकता है ये आपको थोड़ा जल्दबाजी लगे, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं पवन जी, ऐसे कौन से मजबूत कैंडिडेट हैं जिनमें इन 18 विधायकों की सहमति है और चाहते हैं उत्तराखंड की कमान यही संभाल लें? देखिए राहुल, जिस तरह जो आपने कुछ विधायकों की संख्या और नंबर्स की आप बात कर रहे हैं, मैं सीधे तौर पे कुछ नंबर्स की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन जो बीजेपी की पॉलिटिक्स को मैं समझ रहा हूं, खास तौर पर जो 7 साल की मोदी शाह की रिजीम के बाद का हालात है, ये अब बीजेपी में वो दिन गए कि कुछ विधायक एक टोला बना करके, एक दल बना करके और अंदरूनी तौर पर आला कमान पर दबाव बना के अपनी मंशा को पूरी करवा लेंगे। वो किसी राज्य में संभव नहीं, उत्तराखंड में भी संभव नहीं। जाहिर है 57 विधायकों के मैंडेट वाली ये सरकार है, तो निश्चित तौर पर 18 नहीं, ज्यादा लोग भी हो सकते हैं जो मुख्यमंत्री से बहुत ज्यादा खुश नहीं हो, लेकिन ये पार्टी के नेतृत्व को मजबूर नहीं करेगा कि 18 विधायक नाराज हैं इसलिए मुख्यमंत्री बदला जाए। जो चर्चा ज्यादा जोरों पर है राहुल, वो ये है कि जिस तरह से उत्तराखंड के 4 विधानसभा, उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद से 4 विधानसभा के चुनाव हुए हैं, क्या 4 विधानसभा चुनाव का ट्रेंड अगर आप देखेंगे राहुल, तो ये रहा है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, बिल्कुल, यानी कि कोई भी सत्ताधारी दल है वो रिपीट नहीं कर पाता है। तो बीजेपी के नेता इस चीज को बड़े जोर शोर से कहते हैं कि मोदी का उत्तराखंड में क्रेज है और हम दोबारा 22 में रिपीट करेंगे। उसको लेके फिर एक चीज चलती है बीजेपी के भीतर चलती है कि क्या मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इसमें मददगार होंगे या वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस रणनीति को, इसको लेकर के जो त्रिवेंद्र विरोधी कैंप है, इसको बढ़ा चढ़ाकर रखने की कोशिश करता है कि साहब मोदी के लिए अच्छा माहौल है, बीजेपी के लिए अच्छा माहौल है, लेकिन शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में उतना अच्छा माहौल नहीं है। अब ये दलील कितना गले आलाकमान की उतरती है, इसका आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इस तरह आपने बड़े चेहरों की बात की, तो देखिए चाहे सतपाल महाराज हो जो अभी त्रिवेंद्र कैबिनेट के मंत्री हैं, चाहे हरक सिंह रावत हो वो त्रिवेंद्र कैबिनेट के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री वो भी बनना चाहते हैं, रमेश पोखरियाल निशंक केंद्र में मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के वो भी चाहते हैं, अनिल बलूनी का नाम भी आता है, सुरेश भट्ट का नाम भी आता है, अजय भट्ट का भी नाम आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, या यहाँ तक कि एक और राहुल सौमित्र जो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, उनके नाम को लेकर भी हल्ला उठ जाता है, और कुमाऊं की एक विधानसभा सीट पे उपचुनाव भी होना है, उसको लेके भी हल्ला चल रहा है कि अगर भगत सिंह कोश्यारी को भी लाया जाएगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जो उपचुनाव सल्ट में होने वाला है वो कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं, वहां से भी उनको चुनाव करके जिताया जा सकता है। लेकिन ये सब पॉलिटिकल कॉरिडोर्स के स्पेकुलेशंस हैं। सबसे बड़ा सवाल राहुल यही कि क्या मोदी शाह की रिजीम में फैसला जो लिया गया था 4 साल पहले, क्या उसको पलटा जाएगा। ये पॉलिटिकल डायनामिक्स कई तरह के अपने साथ रखता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अकेले उत्तराखंड नहीं, फिर उत्तर प्रदेश से लेकर के हरियाणा से लेकर के ऐसे कई राज्य हैं जहां पर जो मुख्यमंत्री है उससे बीजेपी की का जो एक धड़ाव है प्रदेश का, वो बहुत खुश नहीं है। तो इसी ये पर आपने बहुत बड़ी बात है। आपने कह दी पवन जी कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बाकी के राज्य में जो नाराज विधायक हैं, कहीं वो भी ना खड़े हो जाएं अपने अपने राज्य में झंडा लेकर। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और विस्तार से हमें बताने के लिए, धन्यवाद आपका।